जू के एक होर्डिंग पे लिखा हुआ है कि 5 करोड़ रुपए चुराने के लिए चोरों की जरूरत है, सेफ तोड़ने वाले चोरों की। ये ऐड किसकी है? पता नहीं तो पता करो, ये ऐड किसकी है? हाँ भाई, मुझे वहां जाना है उन 5 करोड़ रुपयों के लिए। पता करो। ओके। मार्शल सेफ से ज्यादा मजबूत सेफ आज तक दुनिया में बनी नहीं। ये एक ऐसा सेफ है जो 700 डिग्री सेल्सियस पर जलने के बाद और एक रॉकेट के हमले के बाद इस सेफ को कुछ नहीं हुआ। ये फायर प्रूफ है, ये बुलेट प्रूफ है। मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी इसे खोल नहीं सकता। और हां, अगर कोई इसे खोल पाया तो उसका इनाम होगा 5 करोड़। वेलकम टू मार्शल चैलेंज लेडीज एंड जेंटलमैन। मिस्टर टॉम, ना तो यहाँ कोई लेडीज है और ना ही कोई जेंटलमैन। आप लोग कोई भी हो समझे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, ये मार्शल चैलेंज मैंने आप लोगों के लिए ही रखा है। ये सेफ देखिए, जो कोई भी इस सेफ को खोलेगा उसे इसके अंदर जो कुछ भी रखा होगा वो मिलेगा। लेकिन हाँ, इससे पहले कि आप लोग अपनी कोशिश शुरू करें, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। ये सेफ सिर्फ मेरी आंख से खुलती है, क्योंकि ये आई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। बकवास बंद करो, ये बताओ कि इसमें माल कितना है। 5 करोड़। 5 करोड़? जी हाँ, 5 करोड़। आप में से आज जो कोई भी ये सेफ खोलेगा वो 5 करोड़ रुपए लेके जाएगा। सोच लो मिस्टर टॉम, हमने आज तक बहुत बड़े बड़े बैंक्स लूटे हैं, उनके सामने आपका ये सेफ तो अलमारी की तरह है। I like it। आप ही शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? चलिए। चलो सब लोग पीछे हट जाओ, पीछे। चाहे तो बाहर भी जा सकते हो। क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह, हमको पता है बिना ही सेफ खोली जा रही है। कोई बात नहीं, हम किसी भी तरह यहाँ पहुंच ही जाते हैं। और जरा हमें भी कोशिश करके इस सेफ को आजमाने दो। क्या कर रहे हो? सेफ खोल रहा हूं। ये मत समझना मैं हार गया हूं।
वापस लौट कर आऊंगा। सब ड्रामा है, सब ड्रामा। देखा आप लोगों ने? अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि ये सेफ मेरी आंखों से कैसे खुलती है। हेलो टॉम, मैं तुम्हारी सेफ खोल सकता हूँ अगर तुम मेरी एक छोटी सी शर्त मानो तो। कौन बोल रहा है? कैसी शर्त? दुनिया का सबसे बड़ा चोर, मैं तुम्हारी सेफ खोल सकता हूँ अगर तुम मेरी एक छोटी सी शर्त मानो। मैंने शर्त क्या है? जब मैं सेफ खोलने आऊँ तो उस सेफ के 2 किलोमीटर दूर तक तुम्हारा कोई आदमी नहीं होना चाहिए। बोलो, मंजूर है? मंजूर। आज रात 9 बजे से लेकर कल सवेरे 9 बजे तक मैं इस सेफ को अकेला छोड़ता हूं। सर, मुझे लगता है आपने उस आदमी की बात मानकर ठीक नहीं किया, क्योंकि इसमें 5 करोड़ रुपए हैं। वो 5 करोड़ तब ले जाएगा जब ये सेफ खुलेगी, समझे? एक काम करो, इस जगह को ऐसे ही खुला छोड़ दो। सर, कहीं वो आदमी क्रेन लेकर आया और इस सेफ को उठाकर ले गया तो देखेंगे। चलो। 12 घंटे से ज्यादा हो गया। देखे तो सही सेफ का क्या हो रहा है? हाँ, हमें अंदर जाने दीजिए। अंदर जाने दीजिए हमें। हमें अंदर जाने दीजिए। टॉम सर के आते ही हम आप सबको अंदर जाने देंगे। ओके? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अरे टॉम जी आ गए। अच्छा, तो आप लोगों को भी देखना कि सेफ का क्या हुआ है? जी हाँ। कम आइए, आप लोग भी सेफ को देखिए। सर अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सर मैं बर्बाद हो गया, मेरे 5 करोड़ रुपए सर। इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने सेफ तैयार की थी सर, और ये सेफ सिर्फ मेरी आंख से खुलती थी, और कोई एक झटके में सेफ खोल के चला गया सर। सर वो पैसे तो ले गया, साथ ही हमारे लिए एक लाश भी छोड़ गया। सर, ये तो पिंटू है। वो है ये? हाँ सर, एसिड वाला। काफी बैंकों की सेफ तोड़ी इसने एसिड डाल के। यहाँ क्यों सोया पड़ा है? मुझे लगता है कि 2 लोग आए होंगे। दूसरे वाले ने इसे मारा होगा और पैसे लेके भाग गया होगा। सर मुझे एक आदमी पे शक है। किस पे? शक्ल से ही पक्का चोर लग रहा था। है कौन वो? सर वो भी यहां पे सेफ खोलने आया था, और हाँ, उसने मुझसे कहा कि वो फिर से वापस आएगा। और हाँ सर उसने जोरो वाला मास्क पहन रखा था। जोरो वाला मास्क? क्या हुआ? मास्क? मगर ऐसा कैसे हो सकता है सर? जब हम यहाँ आए थे तब तो ये मास्क यहाँ नहीं था। हाँ, तो इसका मतलब है वो यहीं कहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ। रुक जाओ। सर उस आदमी के पास एक छोटा कंप्यूटर जैसा कुछ था, उसने उसे सेफ पे चिपका दिया, और शायद वहीं से वो सर्च कोड निकाल के ले गया। कोड लेके गए? हाँ सर। सर, ये आदमी पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था। सर क्या? सर यही वो आदमी है, यही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर आप इसे जानते हैं? हाँ, यही तो वो था। वो? श्योर? सर 100% यही है वो। नो मिस्टर टॉम, आपसे कोई गलती हो रही है। इनसे कोई गलती नहीं हुई है, वो मैं ही था।
लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मैं छुट्टी से कल रात को ही लौटा। मुंबई में घुसते ही सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, इनकी होर्डिंग वाली एड, और मैं यहाँ आ गया। मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसका मतलब तुम चोर नहीं हो? नहीं मिस्टर टॉम, ये हमारे सीआईडी ऑफिसर हैं, इनका नाम ऋषि है। सर, मैंने इस सेफ को अपने डिटेक्टर से अच्छी तरह देखा है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मगर सेफ तोड़ी तो है ना? हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये टूटी कैसे। फ्रेडेक्स, सेफ को फोरेंसिक लैब लेके जाओ। एसीपी साहब, ये सेफ अंदर से पूरी तरह से खराब हो चुका है, एसिड से। ये देखिए। मगर एसिड इसके अंदर गया कैसे? एक बार ये सेफ बंद हो जाए तो इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती। सर, इंजेक्शन से तो नहीं डाला गया ना एसिड? हाँ, मगर फ्रेडरिक्स, इंजेक्शन लगाने के लिए जगह तो होनी चाहिए। सर, ये एसिड बाहर से नहीं गया है। एसिड तब डाला गया जब ये सेफ ऑलरेडी खुल चुका था सर। जी हाँ सर, इस सेफ को तोड़ने वाला हमें ये दिखाना चाहता है कि ये सेफ एसिड डालकर तोड़ा गया है, मगर ये सेफ तोड़ा ही नहीं गया है सर, बाकायदा खोला गया है। मगर इस सेफ को खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, टॉम की आंख। टॉम की आंख लगाने से ये सेफ खुलती है। तो हो सकता है मिस्टर टॉम ने ही खोला उसे, या फिर क्या? या फिर इस दुनिया में एक और ऐसा आदमी है जिसकी आंखें मिस्टर टॉम की आंखों से मिलती हैं। दो आदमियों की आंखें एक जैसी? भाई आप लोग तो दुनिया को हिला के रख देंगे। क्यों? हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे उंगलियों के निशान एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वैसे ही आंखों का है। फिंगरप्रिंट्स का भी बाप है ये। आई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है ये। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी दूसरे की आंख से ये सेफ नहीं खुल सकती। बिल्कुल नहीं खुल सकती। ये आंख तो उसी की लगी है जिसकी आंख से ये सेफ खुलनी चाहिए। मतलब टॉम। सर, अब तो साइंस के एक्सपर्ट ने भी कह दिया है कि वो सेफ सिर्फ टॉम खोल सकता है, कोई चोर नहीं। कभी कभी चोरों का दिमाग साइंस से भी आगे चलता है। सर, आप अभी ये सोचते हैं कि वो सेफ किसी चोर ने खोला है? दिमाग कह रहा है नहीं, मगर दिल कह रहा है हाँ, कोई चोर तो आया था। सर, अगर वो सेफ किसी चोर ने खोला है तो जरूर उस चोर ने कॉन्टैक्ट लेंस पहना होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने टॉम की आंख की फोटो निकालकर अपनी आंख पे लगा ली हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों ने वो फिल्म देखी है जिसमें चोर किसी की आंख निकाल के ले जाता है? मतलब सर, आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने टॉम की आंखें निकालकर फिर से लगा दी? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद हमारे चोर ने पूरे के पूरे टॉम को ही उठा लिया है। उसे बेहोश करके? हाँ, और क्या। बात में दम तो है सर, मगर टॉम को पता नहीं चला। वो अब तक कुछ कह क्यों नहीं रहा है? कुछ ऐसी दवाएं भी आती है जिससे आदमी को पता नहीं चलता, और अगर पता चले भी तो आदमी भूल जाता है। शायद टॉम के साथ ऐसा ही हुआ हो। मिस्टर टॉम। हेलो सर। मिस्टर टॉम, आपसे एक बात पूछनी थी। कल रात जब चोरी हुई और खून हुआ तब आप कहां थे? क्यों? कहां थे आप? मेरी मीटिंग चल रही थी अपनी मार्केटिंग टीम के साथ। और सारी रात आपकी मीटिंग चलती रही? जी, यही कोई रात में 9:30 बजे शुरू हुई और सवेरे 9 बजे तक चली। और मीटिंग में कितने लोग थे? यही कोई 7-8। और फिर भी आपकी आंख के बिना वो सेफ खुल गई? सर, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? जी हाँ। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये काम किसी और ने किया है। आप शुरू से कह रहे हैं कि ये सेफ आपकी आंख के बगैर नहीं खुल सकती, तो फिर किसी और ने आपकी आंख वहां उस सेफ में कैसे लगा दी? मैं नहीं जानता। मिस्टर टॉम, आपके पास उसी तरह का दूसरा सेफ है? जी हाँ, हमने एक डुप्लीकेट सेफ बनाई है इमरजेंसी के लिए। आप लोग चाहे तो चल के देख सकते हैं। ये इधर सर।
यही वो सेफ है। ये सेफ बिल्कुल वैसी ही है ना जैसे पहले वाली थी? जी हाँ सर, शेप, साइज और वेट में बिल्कुल वैसी सेफ है। और हाँ, ये सेफ भी मेरी आंख से खुल सकती है। गुड, जरा दिखाइए कैसे काम करती है ये। सर, इस सेफ का मालिक जब इस स्कैनर पर अपनी आंख रखता है तो ये स्कैनर उस आंख का नक्शा बनाकर इस सेफ के अंदर बने हुए कंप्यूटर को भेज देता है। उसके बाद वो कंप्यूटर उस आंख को पढ़ लेता है। और हर आंख अलग अलग होती है? जी हाँ, और जब कंप्यूटर उस आंख को अच्छी तरह से पढ़ लेता है तो ये सेफ खुल जाती है। दिखाइए। जी। सॉरी सर, एक बार और ट्राई करता हूँ। क्या हुआ मिस्टर टॉम? सर पता नहीं क्यों सेफ खुल क्यों नहीं रही। क्या हुआ, सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है क्या? नहीं सर, इससे पहले 50,000 बार टेस्टिंग कर चुका हूँ, कंप्यूटराइज और मैनुअली दोनों तरीके से। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर अभी क्यों नहीं खुल रही है? पता नहीं सर। अनुष्का, ये 5 करोड़ की चोरी इस कंपनी में काम करने वाले ही किसी आदमी ने की है। क्या? इस सेफ के साथ छेड़खानी की गई है, इसकी चाबी बदल दी गई है। सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, ये सेफ टॉम की आंख से इसलिए नहीं खुल पा रही है क्योंकि इसके अंदर से टॉम की आंख की फोटो निकाल ली गई है और उसकी जगह चोर ने अपनी आंख की फोटो लगा दी है। इसीलिए वो 5 करोड़ का चोर इतनी आसानी से पैसे लेके भाग गया। लेकिन सर, वो पिद्दू की लाश, वो एसिड, वो सब दिखावा है हमें कंफ्यूज करने के लिए। सर, ये तो किसी एक्सपर्ट का काम लगता है। एक काम करते हैं, इस कंपनी में काम करने वाले सारे डिजाइन एक्सपर्ट्स को बुलवाते हैं। राइट सर। ये क्या कह रहे हैं? चोर मेरी कंपनी में? यस मिस्टर टॉम, अब हमें ये पता लगाना है कि उनमें से कौन है वो 5 करोड़ का चोर। सर, आपने मैं बुलाया सर? हाँ, मैंने बुलाया। ये किसने किया? किसने किया ये सब? 5 करोड़ मेरे किसने चुराए? तुमने चुराए मेरे? जवाब क्यों नहीं देते? बता कहाँ 5 करोड़ मेरे? एक मिनट मिस्टर टॉम। सर ये इसी ने ले लिया। अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है। 1 मिनट, काम डाउन। तो एक काम करिए, एक एक करके आप लोग उस सेफ के पास जाएंगे और उसके स्कैनर में अपनी आंख लगाएंगे। क्यों सर? क्यों सर? सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है तो साबित करके दिखाओ। चलो। एक मिनट, दूसरी आंख भी लगाइए। नो सर। आप आइए। आप आइए। आप आइए। ये भी नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कंपनी का कोई एक्सपर्ट चोर नहीं है तो फिर ये आंख वाला कोड बदला किसने? सर, एक डिजाइनर और है, उसका नाम नीरव है। नीरव? जी सर। कहाँ है वो नीरव? सर, वो तो अपने घर गया सर। कह रहा था 1-2 घंटे कुछ काम है। तुम्हें कह रहा था काम है? सर, मुझे कह रहा था तबीयत खराब है और कुछ घबराया हुआ सा भी लग रहा था सर। ये नीरव ही है जिसकी आंख इस सेफ पे लगी हुई थी। मुझे पहले ही पता था, सीआईडी सब कुछ पता लगा लेगी। अब भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं निकल रहा हूँ। देखो नीरव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ। तुम बस मेरा 2.5 करोड़ रुपए दे दो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं, घर मत आना। 5 मिनट में तुम्हें बिल्डिंग के नीचे मिलता हूँ, तुम्हारी कार के पास। ठीक है, बस 5 मिनट। देखो, अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा। Oh my God,
ये लोग यहाँ तक आ गए। तुम जल्दी निकलो, मैं भी आ रहा हूँ। अरे क्या क्या बात है नीरव? दीपक जी दरवाजा छोड़िए। अरे संभाले। एक्सक्यूज मी, ये नीरव का फ्लैट कौन सा? हो रहा, लेकिन वो तो अभी अभी लिफ्ट से नीचे गया है। नीचे गए? अभिजीत, नीरव लिफ्ट से नीचे आ रहा है, रोको उसे। ओके सर। हाँ अभिजीत। पर किसी ने नीरव को गोली मार दी सर। क्या? मर चुका है सर, डेड। अभी तो अच्छा भला था, मेरी आंखों के सामने लिफ्ट के अंदर घुसा था, जिंदा। सिर पे गोली लगी है। सिर पे? इसके साथ लिफ्ट में कोई और भी घुसा था क्या? कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? लिफ्ट में कोई और नहीं था। अभिजीत, ये लिफ्ट बीच में किसी फ्लोर पर रुकी थी? नहीं सर, मैं लगातार देख रहा था, लिफ्ट कहीं भी नहीं रुकी है। तो फिर गोली चलाई किसने? सर वो जो भी था नीरव का साथी होगा और इस बिल्डिंग में पहले से ही मौजूद था जब हम यहाँ पहुंचे। राइट, और वो अभी भी इसी बिल्डिंग में होगा। फ्रेडिक्स, इस बिल्डिंग के बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं, सब पर नजर रखो। देखो यहाँ से कोई बाहर जाने न पाए। सर चलती हुई लिफ्ट में किसी ने गोली मारी कैसे? अभिजीत, गोली सिर के ऊपर से लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी लिफ्ट के ऊपर खड़ा हो? सर मैं लिफ्ट के ऊपर जाके देखता हूँ। हाँ सर अगर खूनी ने गोली लिफ्ट के ऊपर से चलाई है तो वो महाभारत के अर्जुन की तरह निशानेबाज होगा। देखिए सर, अब भी फैन चल रहा है। चलते हुए फैन के उस पार से गोली चली है। फैन ऑफ करो। अभिजीत, जरा पंखे के ब्लेड्स को ऊपर से चेक करो। देखो गोली के निशान है क्या किसी ब्लेड पर? सर इस पंखे में तो एक खरोच नजर नहीं आ रही है। एक मच्छर भी नहीं गया यहाँ से, ऐसा लगता है। तो फिर ये गोली घुसी कैसे चलते हुए लिफ्ट में? सर कहीं नीरव ने अपने आप को तो गोली नहीं मार ली? सर अगर ऐसा हुआ होता तो गन यही कहीं होती। गन तो कहीं है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि गन नीरव के हाथ से फिसलकर यहाँ नीचे गई हो, लिफ्ट के नीचे। क्वाइट पॉसिबल। तो लिफ्ट को ऊपर लो। गन तो यहां भी नहीं है। सर लगता नहीं है कि नीरव ने अपने आप को गोली मारी है। खून हुआ है सर उसका। लेकिन उसे मारा कैसे? उस मुर्दे से ही पूछते हैं। इसे ठीक सेफ के सामने लेके आओ। हाँ ऋषि, अब नीरव की आंखें इस स्कैनर को लगाकर देखो। देखते हैं सेफ खुलता है क्या। यस सर। देखे तो सही, इसकी आंखों के अंदर है क्या? खुल गया। फैंटास्टिक। तो इसका मतलब है नीरव ने ही इस सेफ के कंप्यूटर के अंदर कुछ गड़बड़ की थी। यस सर, नीरव के साथ कुछ लोग और भी थे। उनमें से एक था पिद्दू। हाँ, तो उस रात नीरव ने अपनी आंख से ये सेफ खोला
और फिर अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर उसने पिद्दू को मारा और फिर उसकी लाश को इस सेफ के अंदर डाल दिया और फिर सेफ के अंदर एसिड भी डाला ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। और जब हम नीरव तक पहुंचे तो नीरव के साथी ने इसका भी मुंह बंद कर दिया। हम मगर इसे मारा किसने और चलती हुई लिफ्ट में खून किया कैसे? हाँ अभिजीत। सर मुझे पता चल गया है चलती लिफ्ट में गोली कैसे मारी गई। अच्छा कैसे? सर ये जानने के लिए आप दोनों को इस लिफ्ट से 7वें फ्लोर तक जाना पड़ेगा और फिर वहां से वापस आना पड़ेगा जैसे नीरव आया था। चलो ऋषि। लगता है सर अभिजीत को कोई तगड़ी थियरी हाथ लग गई है। हाँ इसीलिए माहौल बना रहा है। आ गए सर 7th फ्लोर पे, वापस चलें। चलो। गुड वर्क अभिजीत। मगर तुमने दरवाजा खोला कैसे? हाँ लिफ्ट का दरवाजा लिफ्ट चलने पर तो खुलता ही नहीं है। खुलता है। सर ये देखिए हर लिफ्ट के साइड में एक छोटा सा छेद होता है और इस होल के अंदर एक लीवर होता है। अगर किसी नुकीली चीज से हम इस लीवर को दबाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, फिर चाहे लिफ्ट चल रही हो या बंद। सर इसका इस्तेमाल अक्सर इमरजेंसी या मेंटेनेंस के लिए करते हैं। और हमारे खूनी ने खून करके बचने के लिए किया है। यस नीरव 7th फ्लोर से नीचे आ रहा था। खूनी इसी बिल्डिंग में था। उसे मालूम था कि नीरव लिफ्ट से नीचे आ रहा है। वो तैयार हो गया दरवाजा खोल के और जैसे ही नीरव की लिफ्ट उस खूनी के फ्लोर के सामने पहुंची गोली चला दी ऊपर से नीचे की ओर। अब सर ये पता लगाना है कि खूनी ने कौन से फ्लोर पे दरवाजा खोल के गोली मारी। गन पाउडर टेस्ट। खूनी ने जिस भी फ्लोर से गोली चलाई होगी उस फ्लोर के लिफ्ट के दरवाजे पर गन पाउडर लगी होगी। यही है, इसी फ्लोर से गोली चली है। ऐसे चली थी गोली। इसका मतलब है लिफ्ट चलते चलते दरवाजा खोला गया। अभिजीत ये लिफ्ट का इमरजेंसी लॉक चेक। कुछ नीला सा लगा हुआ है, देखो। ये तो इंक है, बॉल पेन का इंक। बॉल पेन का इंक? जरा फोर्स देना। ये तो बॉल पेन का पॉइंट है। तो इसका मतलब है खूनी ने लिफ्ट का लीवर दबाने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल किया था और उसी वक्त ये पॉइंट टूटकर अंदर गिर गया। काफी कमजोर चीज का इस्तेमाल किया उसने। शायद उसके पास वक्त कम होगा, जेब में पेन होगा, फटाक से निकाल लिया। तुम लोग एक काम करो, इस फ्लोर पे जितने भी दरवाजे सब खुलवाओ और देखो यहाँ कौन कौन रहता है, और जब खून हुआ तो वो लोग कहाँ थे ये भी पता करो। Yes? I am from CID.
सॉरी टू बॉदर यू, मगर आपकी बिल्डिंग के नीरव का खून हो गया है। क्या? जी हाँ, और हमें लगता है इसी फ्लोर पे रहने वाले किसी आदमी ने खून किया है। क्या कहना चाहते हो? आपको हम पर शक है? देखिए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मतलब आप लोग हमारी चड्डी उतार कर रहेंगे? देखिए, आप इस तरह की बात मत कीजिए, सिर्फ 2 मिनट की बात। देखिए, 2 मिनट लगे या 4 मिनट, मैं अपने घर की तलाशी नहीं दूंगा। बस मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कोई भी तलाशी नहीं होगी। देखिए सर, खूनी कहीं और छुपा होगा तो हम अपने घर की तलाशी क्यों दें? देखिए, आपकी बिल्डिंग में एक आदमी का खून हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि आप में से किसी ने किया है, लेकिन हमें आपके घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन खूनी हमारे घर में थोड़ी ना छुपा होगा। तलाशी होकर ही रहेगी, समझे? ठीक है, ले लीजिए तलाशी। जो तलाशी ले लो। इन लोगों को हमारे घर में कुछ मिल गया तो? तुमने मारा उसे? नहीं आदेश। तो फिर? इन लोगों को घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। चुप रहो तुम। इन लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे तो और फंसेंगे। ए, क्या लेके जा रहा है? कपड़े हैं साहब। दिखाओ। सर, इस फ्लैट में कुछ भी नहीं मिला। नहीं सर, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो फिर वो गन गई कहाँ? आप हमारे घर में गन ढूंढने आए थे? बदमाश बना के रख दिया आपने हम लोगों को। आदेश भाई, एक मिनट। एसीपी साहब, अब आपको यकीन हो गया होगा कि हम में से कोई भी कातिल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग जा सकते हैं। हेलो यार। लगता है खूनी यहाँ से भाग गया है। सर, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरा रास्ता तो बॉल पेन है, शायद उससे खूनी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, बॉल पेन का पॉइंट वो भी तो है। खूनी ने पेन से लिफ्ट का दरवाजा खोला तो पेन का पॉइंट टूट गया था। तो फिर वो टूटा हुआ पेन गया कहाँ? सर, उसने अपनी शर्ट की जेब में ही रखा होगा जल्दी में। लेकिन अगर उसने पेन अपनी शर्ट की जेब में रखी होगी तो जेब पर इंक का दाग लगा हुआ होगा। तुम लोगों ने जब घर की तलाशी ली तब ऐसे कोई शर्ट दिखी तुम लोगों को? नहीं। नो सर। नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं दिखा। गन भी गायब, पेन भी गायब, शर्ट भी नहीं मिली। सर, थोड़ी देर पहले मैंने एक धोबी को बाहर जाते हुए देखा है। धोबी? अभिजीत, पकड़ो उसे। सर, ये वही लड़का जो वहां से निकला था। अरे सुनो जी, ये तारा टावर से अभी जो कपड़े लेकर आए हो, उनमें से किसी शर्ट में इंक लगी हुई है क्या? वो तो हमको मालूम नहीं है साहब। कपड़े कहाँ हैं? ये रहे साहब। खून का दाग हो या स्याही का, दोनों मिटता नहीं है और खूनी तक पहुंचा देता है। सर, ये देखिए। सुनो, ये शर्ट किस फ्लैट की है? ये तो साहब 403 का है साहब। 403। आप लोग फिर आ गए हमें तंग करने। एक्सक्यूज मी, ये बताइए ये शर्ट किसकी है? ये तो आदेश की शर्ट है, आपको कहाँ से मिली? वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले आदेश जी को बाहर बुलाइए। वो तो घर पे नहीं है, टेरेस पे गए हैं हवा खाने। हवा खाने?
अच्छा चक्कर चलाया तूने। जो काम लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते वो तूने एक ही दिन में कर दिया। फिर इसका एक एक गुना अच्छी तरह से चेक करो। यहीं से नीचे उतर गया सर। जल्दी से नीचे देखो कहीं भाग न जाए। चलो जल्दी। एसीपी प्रद्युमन खुद को बहुत होशियार समझता है ना। तेरा भी बाप है यहाँ। एसीपी प्रद्युमन बाप का भी बाप है। सिर्फ समझता नहीं बल्कि है। जब मैंने रस्सी देखी तभी समझ गया कि तुम यहां से भाग ही नहीं सकते, क्योंकि रस्सी सिर्फ तीसरे फ्लोर तक थी और थर्ड फ्लोर से कोई भी आदमी कूद ही नहीं सकता। रुक जा। मिस्टर आदेश, शायद तुम भूल गए कि लालच बुरी बला है।